आज मैं आपको यूज़ ऑफ ए और एन का प्रयोग बताने वाला हूँ। हम कई बार बहुत सी मिस्टेक कर देते हैं कि कहाँ पे ए प्रयोग करना है, कहाँ पे एन का प्रयोग करना है, तो हम इससे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। तो हमें कई बार बताया भी जाता है कि यहाँ जहाँ ए ई आई ओ यू आए वहाँ पे एन का प्रयोग होता है, और जहाँ पे ए ई आई ओ यू ना आए वहाँ पे ए का प्रयोग होता है। लेकिन आज मैं आपको कन्फ्यूजन आपका दूर करता हूँ। सो लेट्स सी, जैसे कि आप जानते हैं ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग, ठीक है। तो हम स्कूल में हमें बताया गया है कि जब आपका ए ई आई ओ यू आए तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग, और जहाँ पे ये ना आए वहाँ पे ए का प्रयोग। तो हमें स्कूल में एग्जाम्पल बता दिया जाता है कि यह एक सेब है, ठीक है, यह एक सेब है। सो ट्रांसलेटेड सबसे पहले एक इंग्लिश का दिस के साथ क्या लगता है, एज, एक इंग्लिश ए होता है, सेब का क्या होता है, एप्पल होता है। तो हमें बता दिया जाता है ए के सामने यहाँ वावेल आ गया तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे यह एक संतरा है, ठीक, तो यह इंग्लिश का दिस के साथ इज, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, एन का, संतरा क्या हो जाता है, ऑरेंज होता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कुछ आपको बताते हैं इससे डिफरेंट क्या होता है। जैसे अगर हमने कहा कि यह एक ईमानदार छात्र है, ठीक है, यह एक ईमानदार छात्र है, यह इंग्लिश हो गया दिस के साथ क्या लग जाएगा, एज, दिस इज, एक इंग्लिश ए हो जाएगा। ईमानदार क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, ठीक है, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार, और छात्र क्या होता है, स्टूडेंट। अब हम जब इसके मेथड चलेंगे तो ये तो हमारा सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम निकालेंगे तो इससे आता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट किससे चालू होता है, आज से। आगे जब आ जाएगा हम किसका प्रयोग करें, एन की। यानी कि मेरे कहने का मतलब कि जब अगर आपका प्रोनाउंसिएशन क से ग तक आएगा आप वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, और जब इसका प्रोनाउंसिएशन आ से लेकर आ तक आएगा तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन किससे आ रहा है, इसका उच्चारण किससे आ रहा है, इसका आ रहा है आ से, यानी आ से के आ और आ के बीच में पाया जाता है, ये एन का हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आपका ये हो गया, ये अम्ब्रेला हो गया। अब अम्ब्रेला के साथ इसे हम किससे पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, यानी आ से शुरुआत होता है, यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, एन का हो जाएगा। अब ठीक, यू एन, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये भी यू से चालू है, ये भी यू से चालू है। अब दोनों यू से, अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो यहाँ भी हम एन का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन नहीं, तो इसके सामने यूनिवर्सिटी जब हम लिखते हैं तो यह से लिखते हैं, और जब यह से लिखेंगे यानी यह किसके बीच पाया जाता है, क से ग के बीच पाया जाता है। सो वी विल हैव टू यूज हियर द ए। सो यू राइट द हियर ए एंड हियर इज द एन, बिकॉज इट्स प्रोनाउंसिएशन इज द क से ग, so right is the a and its pronunciation is the a से so right here is the and. So I think you understand very well. मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा हाउस और यहाँ लिखा हम आवर, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, हाउस किससे चालू होता है, ह से, और आवर किससे चालू होता है, आ से। यानी आ जो पाया जाता है ये पाया जाता है आ से आ के बीच में, यहाँ इसलिए किसका प्रयोग हो गया, एन का हो गया। और जो ह पाया जाता है ये क से ग के बीच पाया जाता है, इसलिए इसके सामने किसका प्रयोग होगा, ए का, और इसके सामने किसका हो जाएगा, एन का। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस तरह से आप अपने मन से इसको, आई थिंक ये यूज अब दोबारा आप यूज ही मत कीजिएगा कि जहाँ पे ए ई आई ओ यू आएगा वहाँ एन होगा, और जहाँ पे ये नहीं आएंगे तो वहाँ पे हमारा ए होगा। सो इट इज़ रॉन्ग। सो यू शुड नॉट यूज दिस रूल। आई थिंक यू शुड फॉलो दिस यूज। अगर क से ग तक आए तो ए का, आ से आ तक आए तो एन का, तो हमेशा इसके प्रोनाउंसिएशन पे आपको देखना है, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिट, ठीक है, एक यूनिट हो गया और दूसरा हमारा अंडर हो गया, ठीक है। तो हम यूनिट जो लिखते हैं यह से लिखते हैं, अंडर जो हमारा अ से होता है, तो यहाँ यस आया इसलिए किसका प्रयोग हो जाएगा, ए का। यहाँ अंडर अ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, एन का। आप एक चीज़ क्लियर कीजिएगा कि जब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, एन अथवा ए का प्रयोग करते हैं,
तो हमेशा एक चीज़ देखते हैं कि जहाँ भी एंड का प्रयोग हुआ है वह हमेशा अ से लेकर अ तक ही स्टार्ट हुआ है। अगर इससे स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसमें एंड का प्रयोग नहीं हुआ। आई थिंक मैं आशा करता हूँ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो दैट्स फॉर टुडे, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू।